वस्तुएं होगा। पहले एक नजर आप देख लीजिए कि जितना भी वस्तु है उन सभी को देख लिए, ठीक है। अब बताइए कि आप क्या क्या वस्तु देखे। अब किस माध्यम से आप बताएंगे, जब भी बताएंगे जब उस वस्तु का नाम के माध्यम से बताएंगे। किस नाम माध्यम से बताएंगे आप, नाम के माध्यम से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो उस नाम को, जब नाम आप लिए ना, जिस वस्तु का हमें बताने के लिए आप नाम लिए, तो उसी नाम को हम लोग संज्ञा बोल देते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नए चैप्टर और नए उमंग के साथ आए हैं हिंदी ग्रामर से। हिंदी ग्रामर से हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे, ठीक है। संज्ञा के बारे में फुल डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। संज्ञा क्या होती है, इसे कितना भेद होता है, कौन सा क्या कितना भागों में बांटा गया, उसका फुल डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ यहीं पे याद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा क्या होती है जो, ठीक है। संज्ञा की अब इतना ध्यान रखिए कि आप जहां भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप देखिए आसपास के जितना भी वस्तुएं होगा, पहले एक नजर आप देख लीजिए कि जितना भी वस्तु है उन सभी को देख लिए, ठीक है। अब बताइए कि आप क्या क्या वस्तु देखे। अब किस माध्यम से आप बताएंगे, जब भी बताएंगे जब उस वस्तु का नाम के माध्यम से बताएंगे। किस नाम माध्यम से बताएंगे आप, नाम के माध्यम से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो उस नाम को, जब नाम आप लिए ना, जिस वस्तु का हमें बताने के लिए आप नाम लिए, तो उसी नाम को हम लोग संज्ञा बोल देते हैं। समझ गए। दुनिया में यानी कि जितना भी कोई भी चीज हो, हर एक की नाम कुछ ना कुछ होती है और उस नाम को ही संज्ञा बोल देंगे। अब बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग संज्ञा के भेद जान लेते हैं कि संज्ञा के काम के अनुसार, यानी कि अपना वर्ग के लोड वर्ग के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए आप लोग कि एक कंपनी में जाता है कोई भी व्यक्ति, तो बताइए कि सभी को एक ही पोस्ट पर रखा जाता है? नहीं, जो जैसा क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग, यानी कि पढ़ाई के हिसाब से जो सही से मेहनत नहीं किया होगा तो वर्कर में जाएगा, यानी कि लेबर में, यानी कि उसको उठाएगा, उठा करके देगा, एकदम हार्ड हार्ड काम रहेगा। और जो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके पढ़ लिए तो थोड़ा और बढ़िया से, थोड़ा सा उससे भी बढ़िया जगह जाएगा, और मेहनत किए तो और बढ़िया जाइएगा। अगर जो बहुत अच्छा मेहनत करिएगा, एक ही तरह आप चल जाइएगा कॉलेज में, ठेकेदार बन जाइएगा। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लिया तो वो व्यक्ति क्या हो गया, दम जाएगा आराम से कुर्सी पर बैठेगा, डटाएगा कि अरे ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो इसीलिए पढ़ाई कितना आखिर जरूरी हो गया है। जो आप लोग सोचिए, इस मगजमारी की दुनिया में पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपकी सही तरीका, सही डायरेक्शन आपको बता सकती है। तो सबसे पहले पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, बोझ ही इसको नहीं समझिए। आप सबसे पहले इसको सही तरीका से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा की अपना 5 भेद है, लेकिन अपना अपना काम के अनुसार सभी की अलग अलग पर बैठा दिएगा। अब जैसे लेबर है तो लेबर के काम है ज्यादा कड़ा मेहनत करना, उससे ऊपर वाला है तो वो थोड़ा सा कम करेगा, उससे ऊपर वाला है थोड़ा सा कम करेगा, और जो सबसे ऊपर वाला है वो मेंटली रूप से काम करता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से 5 भेदों में बांट दिया गया है। पहला का नाम है जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरे का नाम है समूहवाचक संज्ञा, और चौथे का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पंचवें का नाम है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अब हम लोग दूसरा के पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब चौथे को पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, और पांचवें है क्या चीज है आप बताएं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए
कि इसको अपना अपना काम के अनुसार 5 भेदों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कि जातिवाचक संज्ञा का क्या काम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या काम है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या काम है, भाववाचक संज्ञा क्या काम है, और समूहवाचक संज्ञा क्या काम है। तो आप लोग हमारे वीडियो को सबसे पहले अंत तक बने रहें और लास्ट में पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इतना हम गारंटी के साथ देते हैं। अगर जो नहीं मजा आए तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक मार के चला जाइएगा, लेकिन आप अंत तक जरूर देखिए, फिर देखिएगा कि यहीं पे आपको याद हो जाता है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो अब हम लोग जान लेते हैं। संज्ञा तो जान लिए कि किसी भी आसपास के वस्तु को हम देख लिए और उसको नाम बता दिए तो वह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो अब देखिए कि अब हम बोल दिए कोई यहाँ पे खड़ी है और उस लड़का को हम देख लिए, अब बोल दिए कि वो लड़का का नाम नहीं जान रहे तो उसको बोल देंगे लड़का खड़ी है। तो अब बताइए कि एक लड़का तो कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है लड़का। तो वहां पे लड़का यानी कि लड़का जाति का बोध हो गया। वहीं पे एक लड़की और खड़ी है, अब लड़की के बोल दीजिए कि लड़की है। ठीक है, लड़की है, अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ईता गीता सीता मीता कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, वह लड़की जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां पे आप बोलिए एक लकड़ी धरा हुआ, वो लकड़ी का नाम नहीं जाना कि कौन सा पेड़ का है, कौन सा कैटेगरी का है जो, तो वहां पे आप बोल दिए कि क्या चीज, यहाँ पे एक लकड़ी रखा हुआ है, तो लकड़ी भी आ गया संज्ञा में। लेकिन लकड़ी अब कौन सा संज्ञा में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गया। कौन सी आ गया जी, जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अब देखिए कि जातिवाचक संज्ञा में कैसा आ गया, जे पहले बताते हैं आपको। देखिए लड़का है, पूरा लड़का जाति का बोध करवा रहे हैं। लड़का जखनी बोल रहे हैं, जखनी पूरा लड़का जाति का बोध करवा है। अब फिर बोल दिया आप लड़की, तो पूरा लड़की के आप बोध करवा दिए। ठीक है, यानी जितना भी दुनिया में लड़के हैं सभी को आप लड़की नाम से करवा दिए। अब देखिए लकड़ी है, जो जितना भी पृथ्वी पर लकड़ी पाया जाता है सभी प्रकार के लकड़ी में आ गया। आप बोल दिए जखनी लकड़ी बोल दिए ना, जखनी आप समझ जाइए कि पूरा दुनिया में जितना भी लकड़ी है वो लकड़ी कैटेगरी का नाम आप बता दिए। ठीक है, अब उस लड़का है खड़ी वहां पे, अब देखे कि लड़का वहां पे खड़ी है। ठीक है, अब वो लड़का को बोले कि वो लड़का है, लेकिन फिर बाद में अब जाकर के उसको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताया मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है। तो आप राम को ले लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसको में आप ले लीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर जो उस लड़की से आप पूछे कि लड़की तुम्हारा क्या नाम है, तो आप बोली सीता मेरा नाम है। क्या नाम है, सीता। तो आप सीता को ले लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब क्यों लिए जे हम आपको बताते हैं। अब देखिए लकड़ी है, तो लकड़ी आप ले लिए, तो लकड़ी है क्या बोला, वो लकड़ी को देखे या सही तरीका से पकड़े तो कहे कि पुष्पा वाला लकड़ी है, यानी कि चंदन की लकड़ी है। क्या जी की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है। अब देखिए कि तीनों के अलग अलग कैटेगरी, लकड़ी तो है लेकिन किस में है, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन चंदन की लकड़ी यहाँ पे बोल दिए, यानी कि उसका हम कैटेगरी ही चेंज कर दिए। वो कैटेगरी चेंज कर दिए तो कोई में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक के डिफिनेशन आप बता देते हैं। जैसे जातिवाचक के डिफिनेशन आपको बताए हैं कि जाति, इससे पूरी जाति भर का बोध हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा इससे पूरी जाति भर का बोध होता है। उसी तरीका से अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इससे केवल एक जगह का या तो एक वस्तु का या एक व्यक्ति का नाम बोला जाए, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समझ गए आप लोग कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही जगह का नाम बोला जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब बताइए कि इसको से पूछे तो इसमें क्या हो, बहुत ही क्रोध हो गया। क्या हो गया, बहुत क्रोध हो गया। अब देखिए ये क्रोध हो गया, ये लड़का है जो बहुत ही क्रोध हो गया। ठीक है, अब क्रोध होकर का बिगाड़ लेगा जी, उसको नाम में ना सिर्फ पूछे जी, लेकिन क्रोध होकर तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो क्रोध आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए सीता से पूछी तो ये बेचारी बहुत ही खुश हो गई, तो खुश हो गई तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, अच्छी लड़की है। क्या बोलेंगे, अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, अच्छी। ठीक है, यहाँ अच्छी लिए। अब चंदन की खुशबू, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, खुशबू। खुशबू यानी कि खुशबू, सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है।
आप देखिए कि अब भाववाचक संज्ञा के डिफिनेशन बताते हैं जी। भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होता है, देख लीजिए कि राम को पूछे नाम उसका तक क्रोध आ गया, तो यानी कि क्रोध को हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्रोध को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्रोध को छू सकते हैं ऐसे पकड़ के? जी नहीं, आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो वो व्यक्ति क्रोध हो गया, यानी कि हम पर गुस्सा हो गया है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग भाववाचक संज्ञा के डिफिनेशन बोलते हैं कि भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा को कहते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे में कि भाववाचक संज्ञा क्रोध, क्रोध को हम लोग नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करके बता सकते हैं कि यह लड़का राम है जो क्या हो गया? क्रोध हो गया, ठीक है। अब देखिए कि सीता अच्छी है, तो सीता अच्छी है तो हम लोग कैसे पता चला, ठीक है। भाव को अनुभव किए, यानी कि हम उसको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है बाबू, तब वो बताए मेरा नाम सीता है। तो इसी तरीका से यहाँ पे वह अच्छी बच्ची की तरह वह बता दी, तो वहां पे हम लोग क्या हो गई? अच्छी को हम लोग देख नहीं सकते, उसको भाव से अनुभव किए कि वह अच्छी है, ठीक है। अब देखिए कि चंदन की लकड़ी से खुशबू आ रही है, तो वहां आप बताइए कि खुशबू आना, यानी कि आप खुशबू को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, उसको नहीं अनुभव कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग भाववाचक संज्ञा को भी समझ गए। अब देखिए जब राम क्रोध हो गया, तो जब राम क्रोध हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा लोग को बुला लेता है, बहुत सारा लोगों को बुला लेता है। तो वहां पे बहुत सारा लोग को बुला लिया तो क्या हो गया? भीड़ हो गया। क्या हो गया जी? भीड़ हो गया। तो भीड़ हो गया, मेला जैसा भीड़ हो गया। कैसे हो गया भीड़? मेला जैसा भीड़ हो गया। और फिर मेला जैसा भीड़ होने के कारण क्या हुआ कि वहां पे सेना आ गया, और सेना आ गया तो वहां पे बहुत ज्यादा विशेष हो गया। अब देखिए कि क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा की डिफिनेशन बताते हैं कि समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। अब देखिए भीड़ है जो समूहवाचक का उदाहरण है, भीड़ है जो समूहवाचक का उदाहरण है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर मेला में क्या एक व्यक्ति से मेला लगता है, बहुत सारा वहां क्राउड आ गया। क्राउड आने के कारण क्या होता है कि मेला जैसा लग जाता है, भीड़ लग गया। अब बताइए कि भीड़ लग गया तो यह क्या समूहवाचक संज्ञा में आ गया। अब देखिए वहां पे सेना आ गया, तो एक सेना तो संभल जाएगा जी। हम मान लें हजारों की तादाद पर व्यक्ति वहां पे जमा हो गए, तो क्या एक सेना संभल जाएगा? बहुत सारा व्यक्ति आए तो उसी में क्या हो गया? वो भी एक बटालियन आया, तो वहां पे क्या हो गया? सेना हो गया। सेना यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए कि इसका समूहवाचक संज्ञा के डिफिनेशन समझ गए होंगे? बिल्कुल। अब देखिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा के डिफिनेशन, अब जब भीड़ होने लगा तो वहां पे क्या हुआ? फायर ब्रिगेड को बुलाने पड़ा, और सभी पर पानी के बरसात यानी बौछार करने पड़ा, ठीक है। तो पानी, घी, चांदी और सोना, देखिए इत्यादि सभी में इत्यादि आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जितना हम बता नहीं आपको सकते। आप लोग इतना समझदार है कि आप लोग समझ सकते हैं खुद। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा को कहते हैं जिसे सिर्फ नापा या तो तौला जा सके। द्रव्यवाचक से वैसी संज्ञा कहते हैं जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सके, ठीक है। तो नाप में या तौला, पानी को सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। चांदी को नाप या तौल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। घी को नाप या तौल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। फिर सोना को नाप या तौल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं, और इत्यादि, ठीक है। तो चलिए आपके हमारे वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो, पढ़ने में मजा आया हो और याद हो गया हो तो थोड़ा हमारे वीडियो को लाइक कर, कमेंट जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। जय हिंद।